अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत की दावत दे दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता है। KP में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। वज़ीर आला सुबह में सरमायाकारी से मुतालिक फोरम को आगाह करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत की दावत दे दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को शिरकत की दावत दे दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर इजलास नामुकम्मल है। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में फौजी कार्रवाइयों को फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर अदालत ने 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कहा गया कि गजा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक हालात से दो चार हैं। रफा में फौजी ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी साहनियाँ जन्म ले सकता है। कहा गया कि इसराइल 1 माह के दौरान गजा की पट्टी में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदाम की रिपोर्ट अदालत में पेश करे। अदालत ने कहा कि रफा में लाखों फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। इसराइली जमीनी ऑपरेशन के 8 लाख फलस्तीनी बेघर हुए। हमास का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। हमले इकदाम पर जोर। हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा कि सिर्फ रफा पर हमले रोकने का हुक्म देना काफ़ी नहीं, अज़म नस्ल कुशी रोकने के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल से मुतालबा किया कि सियोनी रियासत पर ICJ के फैसले के नफाज के लिए दबाव डाला जाए। बोले अदालत की बैन अक़वामी तफ्तीशी टीम को गजा में तहकीकात की इजाज़त खैर मकदम करते हैं। हमास तहकीकाती कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना स्टैमरिश का कहना है कि जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सिफारती से मिटाना है। इसराइल के गजा और रफा में हमले जारी हैं। 24 घंटे में इसराइल ने फ़िज़ाई हमले करके मजीद 37 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। फैसला मज़लूम मुसलमानों की और इंसानों की फतह करार दे दिया। सलामती कौंसिल आलमी बरादरी से आलमी अदालत के फैसले पर फौरी अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि फैसले पर अमल दरामद से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। आइंदा भी तमाम फ़लस्तीनियों का केस लड़ते रहेंगे। UN तहकीकाती कमीशन को गजा और रफा में फौरी रसाई दी जाए। रास्ते खोलने, ग़ज़ाई तिबी इमदाद की फरहमी के फैसले पर अमल कराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयरलैंड के वज़ीर आज़म साइमन हैरिस से टेलीफोनिक रब्ता। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम फ़लस्तीनी इसराइल के वहशियाना मज़ालिम का शिकार है। आयरलैंड का फैसला फ़लस्तीन कॉज को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। ICJ के इसराइल को गजा और रफा पर हमले बंद करने का हुक्म खुशाइंद है। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा गजा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई को किसी भी तरह माफ़ नहीं किया जा सकता। आयरलैंड की हुकूमत ने महसूस किया कि ये फैसला नॉर्मलाइजेशन को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अपना रेजिडेंट मिशन खोलने के आयरलैंड के फैसले को सराहा। तारीख में पहली मरतबा वफाक से पहले सूबाई बजट पेश। माली साल 2024-25 के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये मुकर्रर। तालीम के लिए 362 अरब रुपये, सेहत के लिए 332 अरब रुपये, जबकि सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपये मुख्तस। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना आफ्ताब आलम ने बजट तकरीर में कहा टैक्स शरह के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। होटलों पर टैक्स की शरह 6% कर दी गई है। महसूलात 1754 अरब रुपए। मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की। माहाना पेंशन में 10% इजाफा भी तजवीज़ है। तालीम के शोबे बशमूल आला तालीम और इब्तदाई व सानवी तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए मौजूदा साल के दौरान 232 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। आइंदा माली साल के लिए सेहत कार्ड प्लस का
कुल बजट 28 अरब रुपए बंदोबस्ती अजला और जमशुदा अजला के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमारी हुकूमत सूबाई आमदन को बढ़ाने के लिए टैक्स की शरह को बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट को बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई है। अवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम चलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट पहले पेश किया गया। आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं एंड खिलाफ वर्जी करनी है तो आपकी यहाँ कोई जगह नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का केपी बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा कि IMF को खत लिखने वाले आज SIFC पर हमलावर हैं। SIFC मईशत की रेड लाइन और हमारी लाइफ लाइन है। ऐसा नहीं हुआ, ये कर ही रहे हैं अवाम को धोखा देने के लिए और एक सियासी कैंपेन चलाने के लिए कि हम जी पहले बजट पेश कर देंगे और करेंगे ये कि जो 14% जाना है KPK के सूबे को, उसका एस्टिमेट खुद इसका तयन कर लेंगे। वो लोग जिन्होंने IMF को लेटर लिखा, जिन्होंने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, जिन्होंने इस मुल्क में तबाही बर्बादी बर्पा करने की कोशिश की, आज वो SIFC पे हमला आवर हैं। इमरान खान साहब की ये गैर जिम्मेदाराना और जो गैर संजीदा सोच है, ये एक दफा फिर उसकी अक्कासी करता है। आपने उसका एक फर्जी नंबर लेके अपना बजट बना के पूरी दुनिया के आगे, पूरी कौम के आगे दिया। आप जानते हैं उस वक्त भी इमरान खान से साहब ने मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेलने की कोशिश की। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुशरिक खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं कि सूबाई बजट किसी से जोर आजमाई के लिए पेश नहीं किया गया, उससे टेक्निकी वजूहात हैं। बोर्ड के नुमाइंदे नवाब शरीफ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 7 जून को वफाक का बजट आना है, हम 16 जून को कैसे बजट देते, फिर ईद की छुट्टियां शुरू हो जानी थी। मुजम्मिल असलम ने कहा कि टैक्स सिगरेट पर लगाया था लेकिन नस्वार भी इज्जत में आ गई। हमने वफाक से पहले क्यों बजट दिया? कोई वफाक से इसमें कोई हिटबाजी जैसे कहते नहीं है, कोई वफाक से कोई इसमें कोई रेस नहीं है। वफाक का बजट आना है 7 जून को, तो हम 12 जून को देते तो 16-17 से ईद की छुट्टी हो जाती, तो हम कैसे देते? और फिर हम 2.5-3 महीने से जो है ना यही काम कर रहे थे, तो हमने जो है ये बजट दे दिया अपने टाइम पे। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वफाक का कॉन्फ्लिक्ट हो, और कहीं कानून भी नहीं कहता कि हम वफाक से पहले नहीं दे सकते। अपोजिशन को अपने देखें, उनकी हालत देखें, उनके पास इतने लोग भी नहीं है कि वो सेशन कॉल कर सके असेंबली में। टोबैको इंडस्ट्री पे लगाया है, जो पूरी दुनिया में आपका टोबैको जाता है उस पे लगाया है, और वो पैसे आपको मिलेंगे तो हम आपके सूबे पे खर्च करेंगे। उसमें निस्वार जद में आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि SIFC में खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। क्या ये लोग इस तरह मुल्क चलाना चाहते हैं? मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे सूबे के अपने वसाइल हैं जिनको हम बरूए कार ला सकते हैं, हम उनके पाबंद हैं ना गुलाम। अपने सूबे का शेयर लेंगे, हम सूबे में बराह रास्त सरमायाकारी इनसे ज़्यादा ला सकते हैं। ठीक है, अगर हमें नहीं बुलाएंगे और ये चाहते हैं कि इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है तो हमें तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हमारे सूबे के अपने बहुत वसाइल हैं और हमारे भी इतना पोटेंशियल है कि अपने वसाइल को हम डायरेक्ट भी बरोकार ला सकते हैं। हम कोई इनके पाबंद नहीं है, न इनके गुलाम है, और ये जो इनका रवैया है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह इससे हमारी अपनी पॉलिसीज़, अपने जो हमारे रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, जो हमारे सूबे का शेयर है उसमें हम बिल्कुल कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा एक हक है, सूबे का शेयर हम लेंगे उसमें। अगर इनको लगता है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये इनकी खामख्याली है। इंशाल्लाह हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनसे ज़्यादा ला सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इनसे ज़्यादा काम इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। अगर इनको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं है। बात अब बार PTI के कत्ल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये लोग वज़ीर आज़म को निकालते थे और लाते थे, इस बार उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो उन्होंने 9 मई का ड्रामा किया। रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ना ये बानी PTI को मजबूर कर सके ना ही उनकी पार्टी को। अली मोहम्मद खान ने PTI सेक्रेटरीट पर हमला जमहूरियत पर हमला करार दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है, अब अदलिया पर चढ़ दौड़ रहे हैं। सेनेट में बाकायदा अदलिया को ललकार रहे हैं। जैसा कि खान साहब ने अपने आर्टिकल में कहा था कि एक ही ऑप्शन रह गया है, वो ये है जी कि हमें कत्ल कर दें। तो ये अब उसकी तरफ शायद बढ़ रहे हैं क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। इनकी वो जो उम्मीदें लगी हुई थी, जो कि ये पिछले 76 साल से करते थे कि प्राइम मिनिस्टर्स को किक आउट करते थे, प्राइम मिनिस्टर्स को किक इन करते थे, जब इनको वो चीज होती हुई नजर नहीं आई तो फिर उसके बाद उन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया। तो ना ये खान साहब को ये उनको मजबूर कर सके कि वो इनके साथ कोई डील करें, और ना ही उनकी पार्टी इस बात के ऊपर एग्री की। कल रात जो हुआ वो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी
जमात को जिस अंदाज से एक मुनहदम करने के लिए कोशिशें काविशें की जा रही हैं 2 साल से, आप सबके सामने है। आप बात करते हो तज़हीक की, अदलिया की तज़हीक की, अदलिया की तज़हीक करके देखो तुम, आओ ज़रा हम तुम्हें देखेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारका इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटरीट पर DCA की कार्रवाई का दफा, कहा कि CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। PTI सेक्रेटरीट की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुजात हैं। तारिक फजल बोले कि आज शोर मचाया हुआ है कि गजा की तर्ज का ऑपरेशन किया गया, मीडिया पर आकर झूठ बोला जा रहा है। बगैर नोटिस दफ्तर सील किया गया। रिहायशी इलाकों में दफातर के क़याम पर पाबंदी है। 2015 में CDA ने रिहायशी सेक्टर से तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई। इसी ऐवान बाला की स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की CDA को कहा कि आप तजावुजात के बारे में अपना काम तेज़ करें। शहर में जगह जगह पे तजावुजात हैं, वो कैंपेन शुरू करवाई गई। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया। अपने 2 फ्लोर जो हैं बगैर नक्शे के, बगैर मंजूरी के उस पर बना रखे हैं और उसके साथ साथ आपने पब्लिक एरिया के अंदर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और पार्किंग शेड भी बना रखे हैं। आप इन्हें रिमूव करें। तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। जो आज बहुत शोर मचा, मैं देख रहा हूँ मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जनाब गजा की तर्ज का ऑपरेशन हो गया, फस्तायत हो गई और बहुत हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई। इतना बड़ा झूठ आप आके नेशनल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं बगैर किसी नोटिस के। 2015 में CDA ने यह फैसला किया कि इस्लामाबाद में जो रिहायशी सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो तिजारती सरगर्मियाँ हो रही हैं उन पे पाबंदी लगाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रुकन फजल इलाही का काकुल से बिजली ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल संभालने का ऐलान, कहा कि ग्रिड स्टेशन का बटन मेरे पास होगा। तमाम फीडरों को चलाएंगे और जो हमारा हक बनता है उसी तरह चलें और हम खुद ही चलाएंगे, क्योंकि ये बिजली और ये गैस हमारे सूबे का है। अगर हम हमारे अवाम को ये हक नहीं देंगे तो हम खुद छीन के लेंगे और हमें छीन के लेना आता है। अल्लाह की फजल से मेरा मशर लीडर है, जब उन्होंने कहा बटन तो बस हम तो तैयार बैठे हुए हैं। अब कल से बटन दबा के रखेंगे इंशाल्लाह। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर शतुल लिबात खान का सियासत में वापसी का ऐलान, बजरिया वीडियो लिंक सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मुनासिब वक्त पर वापस आऊँगा। कई साल लोगों की खिदमत करने का मौका मिला, मुझे फाल होना चाहिए। जो कुछ करना है पाकिस्तान लौट कर ही करना है। मुझे उनके मुल्क वापस आने पर कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान आने के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। 2016 में आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी, जिस पर माजरत कर ली थी। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम तीसरे इवेंट में भी कप्तानी करेंगे। साइम आयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, आजम खान, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा होंगे। इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, अब्बास साफरीदी को भी स्क्वाड में जगह दे दी गई है। नसीम शाह, हारिस तौफ और इब्रार अहमद भी टीम में शामिल। उस्मान खान, आजम खान, इब्रार अहमद, अब्बास साफरीदी और साइम आयूब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान खिलाड़ी साइम आयूब की इंग्लैंड में सालगिरह मनाई गई। इफ्तिखार अहमद ने केक साइम आयूब के चेहरे पर लगा दिया। रहीम यार खान की तहसील सादाबाद में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल संजयपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो मंजूर हो गया और एक साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, तामीर मुकम्मल ना हो सकी। ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया, तुलबा का एहतजाज। रहीम यार खान की तहसील सादाबाद में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल संजरपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंजूरी के बाद एक साल से नामुकम्मल। ठेकेदार काम बीच में छोड़कर भाग गया। 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताख़ीर का शिकार। तलबा का एहतजाज करते हुए कहना था कि यहाँ पर पहले अच्छा खासा ग्राउंड था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने पर इस ग्राउंड को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले 1.5 करोड़ का एक बजट आया जा, जिसकी मद में ठेकेदार को ये मंसूबा दिया गया था कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया जाए। हम चाहते हैं कि हम अपने तालीम के साथ साथ खेल की सरगर्मियाँ जारी रखें, लेकिन यहाँ पर कोई और पिच नहीं है और इस पिच को ठेकेदार ने ख़राब कर दिया है। हमारी हुकूमत पंजाब आला हुकाम से दरख्वास्त है कि फिलफौर जल्द ही जल्द हमारे स्कूल की स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का उन्हें कुछ किया जाए, यहाँ की हमारी दोबारा दी जाए, क्योंकि हमारी पुरानी अच्छी थी। और आला हुकाम से कि फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दें और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सही तरीके से तामीर किया जाए और इस बजट की तहकीकात करके नए सिरे से जो है ना वो इसका पता लगाया जाए, ताकि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में नौजवान बच्चे खेल सकें, सेहतमंद सरगर्मियाँ जारी रख सकें। तलबा और वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल करवाया जाए ताकि हमारी खेल की सरगर्मियाँ शुरू हो सकें।
ISIMI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मगवी शायर अहमद फरहाद बासियाबी केस में तीनों शख्सियात को तलब कर लिया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने तहरीर किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब किया। हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून बतौर अदालती मुआवन अदालत में आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद बासियाबी केस 29 मई को बराह रास्त नशर करने का भी हुक्म दे दिया। किसी से लड़ाई नहीं चाहते मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अदलिया का एहतराम न करने वाला हमसे कोई तवक्को न रखे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि इदारों को लड़ाने की कोशिश करने वालों से होशियार रहें। हमें किसी की बी टीम नहीं बनना। सिस्टम में बेहतरी के लिए सब ने मिलकर काम करना है। कोई जज किसी पर प्रेशर में ना आए और अर्श वाले खुदा का खौफ रखें। फर्शी खुदाओं से ना डरे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि जब अपना आप फ़राइज़ सर अंजाम दें तो बगैर किसी डर, खौफ और लालच के वो सर अंजाम दें। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने पैमरा को टीवी चैनल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। कोर्ट रिपोर्टर्स और तंजीमों ने पैमरा को नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की मुतफर्रिद दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया, जबकि पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान से जद्दा के लिए हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज़। कराची और इस्लामाबाद से 2 परवाज़ों के जरिए 724 पाकिस्तानी आज़मीन जद्दा पहुँच गए हैं और जद्दा एयरपोर्ट पर पाकिस्तान हज मिशन की सरबराह डायरेक्टर हज ऑपरेशन अब्दुल वहाब सोमरो, कौंसल जनरल खालिद मजीद, वजारत मजहबी उमूर और सऊदी हुकाम की जानिब से पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि पाकिस्तान के कबल हज फ्लाइट ऑपरेशन के पहले मरहले में 23 मई तक 34,316 पाकिस्तानी मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। 24 मई से 2 जून तक 114 प्रवासी मजीद 34,422 पाकिस्तानी आज़मीन को जद्दा लेके जाएंगे। 720 पाकिस्तानी आज़मीन मक्का रूट इक़दाम के तहत इस्लामाबाद और कराची से रवाना हुए। कराची में सनती इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के लिए 2 साल का लाइसेंस लाजमी करार। तमाम बोरिंग पर मीटर लगाए जाएंगे। गुज़श्ता लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का बोरिंग से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। एक लाइसेंस से 4 बोरिंग लगाने की इजाज़त होगी। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक लाइसेंस जारी करने से मुतालिक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पानी चोरी या गैर कानूनी फरोख्त पर लाइसेंस होल्डर 50 लाख रुपये जुर्माना होगा। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.34% की कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की सालाना शरह 21.31 पर आ गई है। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया सस्ती और 12 महंगी हुई, जबकि 21 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। लहसुन और की फ़ी किलो कीमत 43 रुपये 46 पैसे, चिकन 20 रुपये 21 पैसे और आटे का 20 किलो का थैला मज़ीद 88 रुपये 89 पैसे सस्ता हुआ। अंडे, प्याज, बीफ, मटन भी सस्ता हुआ। कुकिंग ऑयल, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत समेत 21 अशिया कीमतें मुस्तहकम रहीं। PIA यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के करीब पहुंच गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बार्सिलोना स्पेन से पाकिस्तान PIA फ्लाइट बहाल की जाए। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज के बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी 1,25,000 है, तो यहाँ पर PIA की सर्विस बहाल की जाए ताकि यहाँ से हम आसानी से पाकिस्तान जा सकें। PIA एयरलाइन की ज़रूरत है और जितना जल्द हो सकता है PIA को यहाँ पे आना चाहिए, और ताकि हमें PIA के ज़रिए पाकिस्तान जाने में सहूलत जो है वो मुयसर आ सके। इधर से PIA चलती रही है, एक नाअहल बयान की वजह से, एक मिनिस्टर की वजह से उसको यूरोप में बैन कर दिया गया। अब
मैं मुतालबा करता हूँ बार्सिलोना से डायरेक्ट फ्लाइट इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट के लिए जल्द से जल्द चलाई जाए। कराची में कयामत खेज गर्मी के दौरान असियतनाक लोड शेडिंग, मंगो पीर वालों का मीटर शॉर्ट हो गया। बिजली कंपनी के दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिया। शहरियों ने लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मजबूर हो गए हैं एहतजाज के लिए कि यहाँ एहतजाज करें और थोड़ा इसको बताएं कि लोग परेशान हैं, यहाँ गुर्बत का इलाका है, यानी गरीब लोग रहते हैं। इससे पहले भी हमारे जो इतने बड़े अकाबरीन हैं, इन्होंने तकरीबन काफ़ी मरतबा इनके साथ मुज़ाकरात किए, तब तक वो लोग मान जाते हैं कि लोड शेडिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते और 12-12 से 16-16 घंटे तक ये लोग एहतजाज करते हैं। इस धरने वालों के तकरीबन 5-6 मुतालबात थे, 5 मुतालबात उन्होंने तस्लीम कर लिए। एक लोड शेडिंग का मसला था और बिलिंग के हवाले से जो हमारे एक बड़ा मसला था। तीसरे मुतालबा था फीडर बंद न हो, पेमटी बंद न हो, यहाँ का जो दफ्तर है उसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए। तो उन्होंने कहा मंगल के दिन इंशाल्लाह हमारी ये दफ्तर मुकम्मल तौर पर फ़ाल होगी। आफसाबाद कोर्ट सर्वर में गैस लीकेज से घर में धमाका, आग से झुलसकर एक बच्चा जान बाक हो गया, 2 शदीद जख्मी हुए। लाश और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अहले मोहल्ला के मुताबिक मुतासरा फैमिली पिंडी भट्टी आ गई थी, घर में बच्चे अकेले थे। गैस खुली रह जाने के बायस आग लग जाने पर धमाका हुआ। जान बाक और जख्मी होने वाले बच्चों की उम्र 5 से 8 साल के करीब है। कराची दरख्शा थाने में शहरी के हलाकत पर डिजिटल रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। DSP मंशियात समेत 28 एहलकारों को बयानात करमबद किए गए हैं। और जुडिशल रिपोर्ट के मुताबिक SP नैयर उल हक को मरकजी मुलजिम और जराइम का मास्टरमाइंड करार दिया गया। SP नैयर जानबूझकर बयान देने से गैर हाजिर और मफरूर रहे। SHO और हेड मुहर्रर की मदद के बाद मुलजिमान को मुंतकिल किया जा सकता है। अली रजा ने SP की जारी करदा हिदायत की तामीर जानबूझकर की। बयानात के मुताबिक मकतूल मुइज़ को थाने से SP ने सियाह रंग की कार में डाला। मकतूल की लाश को बाद में सियाह रंग की कार थाने लाई। SP ने लाश को अपनी मौजूदगी में कार से मोबाइल में मुंतकिल किया। मुबैना सियाह रंग की कार थाने आते वक्त नंबर प्लेट को छुपाया गया था। कराची में औरंगी बनारसी बाजार के करीब शहरियों ने डाकू धर लिया। बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम अस्पताल में दम तोड़ गया। हलाक डाकू की शनाख्त इमरान उर्फ अम्मू के नाम से हुई है। मुलजिम का फरार साथी रिहान भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब फेडरल बी एरिया में घरेलू झगड़े पर फायरिंग, दामाद ने ससुर को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त हसनैन के नाम से हुई है। कातिल की तलाश जारी। लांडी से मोबाइल फोन छीनने वाला 6 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान छीने हुए मोबाइल अफगानिस्तान स्मगल करते थे। मुलजिमान के कब्जे से 6 पिस्तौल, 9 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। बोरेवाला में पेट्रोलिंग पुलिस कच्ची पक्की कार्रवाई। पेट्रोलिंग पुलिस ने नाजायज असलाह सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी। नाजायज असलाह डीलर्स रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से जदीद इकसाम के 70 से जायद के पिस्टल बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने असलाह सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली कार भी तहवील में ले ली। कश्मीर पुलिस से कामयाब कार्रवाई। कचरे के डाकू को गैर कानूनी असलाह सप्लाई नाकाम बना दी। 5 टुकड़ी बैलेंस सूबाई असलाह स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 2000 गोलियां, 1 हैंड ग्रेनेड, 1 G3 राइफल, 2 पिस्तौल और 1 सुजुकी गाड़ी बरामद कर ली गई। मुलजिमान का ताल्लुक रावलपिंडी रहीम यार खान और ढरकी से है। मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि असला KPK से पंजाब और सिंध के कच्चे में सप्लाई स्मगल कर चुके हैं। सरगोदा के नवाज शाह नगदर में जहनी तौर पर मासूर खातून से 2 अफराद की एहतजाज, इज्तिमाई ज्यादती। मुलजिमान ने खातून से ज्यादती की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्चों और खवातीन से ज्यादती के वाकयात में मुलविस मुलजिमान किसी सूरत माफ नहीं किए जाएंगे। मोकाड़ा में मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। थाना A डिवीजन पुलिस ने बदनामी ज़माना मंशियात फरोश नदीम उर्फ देमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम को मंशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कब्जे से 2 किलो से जायद मंशियात बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहर फिरोज के इलाके थारोशाह शहर में कार के अंदर दम घुटने से खानजादा बरादरी के 2 मासूम बच्चे जाँ भाग हो गए। मासूम बच्चों की शनाख्त 5 साल हसन और 4 साल हसनैन वल्द अकील खानजादा के नाम से हुई है।
पड़ोस में खड़ी कार में 2 मासूम बच्चे खेलने के लिए बैठे तो गाड़ी के दरवाजे से अंदर से लॉक हो गए, जिससे बच्चों की अमवात हुई। पुलिस के मुताबिक वालिदैन बच्चों की तलाश करने पर बच्चे पड़ोसी में खड़ी गाड़ी से बरामद हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन किया और रिहाई पर मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक रब्ते के दौरान हाफिज सईमुर रहमान ने PTI सदर चौधरी परवेज इलाही खैरियत भी दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही ने फ़ोन करने पर हाफिज सईमुर रहमान का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अमीर जमात इस्लामी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। गजब की गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, शहरियों का जीना महाल। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। शहरों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग, देहात में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बंदिश मामूल बन गई। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, बदतरीन लोड शेडिंग ने कर दिया जीना दूभर। घर में चैन न बाहर सुकून, दिन को करार न रात में आराम। कई इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश जारी है। शहरी बिलबिला उठे। लाइन्स एरिया के अंदर दिन में 4 दफा लोड शेडिंग हो रही है, सुबह से लेकर रात तक। मतलब हम बगैर लाइट के समझ लो गुजारा कर रहे हैं और ये हाल हुआ हुआ है कि ना घर में रह सकते हैं ना बाहर। गर्मी ने यह हाल किया हुआ है। सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो लाइट गई हुई होती है, स्कूल जाने का टाइम होता है लाइट गई हुई होती है, जाए स्कूल में लाइट गई हुई होती है। इतनी गर्मी, लाइट के बगैर बच्चे डिस्टर्ब, रात भर डिस्टर्ब, तो सही से सो नहीं पाते हैं। एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल। बिजली बहरान से ताजिर भी परेशान। तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। जराए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 19,177 मेगावाट है, जबकि तलब 25,800 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। बुहाड़ी में बारदाना न मिलने पर किसानों ने पास्को दफ्तर पर कब्जा कर लिया और ताले लगा दिए। किसानों का एहतजाज, अमला दफ्तर से भाग गया। बुहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त पास्को ऑफिस में किसानों के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किसानों के क्या मुतालबात हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पास्को सेंटर बिहाड़ी में, जहाँ पर किसानों ने बारदाना न मिलने की वजह से एहतजाज किया हुआ है। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी इस वक्त असी पास्को सेंटर उत्ते मौजूद है, बहुत सारे किसान है ने असी धरना दिता है। असी पास्को के गेट बंद किए हुए ने। असल इशू है कि जैनवन किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा। ये आड़तियों बारदाना वेच रहे हैं 1500 तो 2000 के हिसाब नाल। जोनल साडा जिहड़ा शुएब सरफराज है वो बारदाना वेच रहा गया, उहदे नाल महकमा रेवन्यू शामिल है। और असी इहदा मुतालबा करते हैं कि इन्हां लोगों का कड़ा एहतसाब होवे, इन्हां दी करप्शन नूं पकड़िया जावे। इन्हां बंद करो, बंद करो। किसान इत्तेफाक के मेंबरान का कहना था कि जो करप्ट इंसान है लिहाजा हमें बारदाना तकसीम करने की इजाजत दी जाए। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पुरस्कार घर में नटखट, भूत की शरारतें, हॉलीवुड हॉरर कॉमेडी मूवी बीटल जूस 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनेगी। इसी के साथ खबरों में फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।